संस्कृति और भारतीय परंपरा हमें हर एक भारत के कोने-कोने में, भारत के कण-कण और रज-रज में हमको इतिहास देखने को मिलता है। भारत की यह भूमि प्राचीन समय से ही कला का पुरोधा रही है। हमें पग-पग पर यहाँ कलाकारों से भेंट हो जाती है। अलग-अलग शैलियों के कलाकार अपनी-अपनी प्रस्तुति देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मराठी कलाकार है और लगातार ये कई दिनों से प्रस्तुति जो है अपनी दे रहे हैं। भारतीय कला ज्ञान का सागर है। इसमें जितनी डुबकी लगाई जाए उतनी कम है। इतनी ज़बरदस्त यहाँ की कला, संस्कृति और भारतीय परंपराएं हैं। हमें हर 10 किलोमीटर पे भारतीय कला देखने को मिलती है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, शिल्पग्राम मेला में पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। हर राज्य के कलाकृतियों का, हस्तकलाओं का यहाँ एक तरह से लाइव मॉडल यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। हर किसी को इनके बनाए हुए प्रोडक्ट, विशेष तौर से माटी के रंग, मोलेला की जो शिल्प जो कला है वो बहुत ही आकर्षक है और हर किसी को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, नौजवान, सबको ये जो शिल्पग्राम मेला दिखाना चाहिए। जो पूरा भारत भ्रमण नहीं कर सकता वो उस भारत भ्रमण के, भारत दर्शन का काम यह शिल्पग्राम मेला में हो रहा है। शिकाजी सक्सेना का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिसको ये नहीं पता कि पहले के लोग कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, क्या वो सब यहाँ देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, पुरातन से लेकर वर्तमान और भावी हर प्रकार का खान पान, पहनावा और दैनिक जीवन में काम में आने वाली, सुबह से लेकर शाम तक पूरी दिनचर्या में काम में आने वाली वस्तुएं, कला, संस्कृति, पहनावे, सबसे रूबरू होने का अवसर यहाँ मिल रहा है। तो कला का ये केंद्र शिल्पग्राम उत्सव मेला, क्या कहेंगे? सर हमारा तो पतंगल चलता है। पूर्वी राजस्थान का जो मीणा जनजाति का जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो हमारे 3-4 प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन जो मौजूदा यहाँ पर जो ग्रुप है वो पतंगल के नाम से है। जो पद में ऐसा होता है कि हमारे मतलब सामाजिक क्षेत्र में भी गाते हैं, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको उसमें पद बना करके गा देते हैं, और धार्मिक में भी जो पुराने प्रसंग है अपने देवी देवताओं के, आदर्श के, महापुरुषों के, उसमें भी गा देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी गा देते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी गा देते हैं, मौजूदा बना करके। तो मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्रसंग को कवरेज करें और कैसे बना करके कैसे गा देते हैं। तो ये पूर्वी राजस्थान करौली, दौसा, सवाई माधोपुर का ग्रुप है। कलाओं की ये धरती रही है। यहाँ भांति भांति की कलाएं, भांति भांति के पहनावा, भांति भांति की हमें स्किल यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ एक पग रखो तो आपको कला के पुरोधा मिल जाएंगे। भारतीय कला, भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास पूरी दुनिया में नहीं पूरे विश्व में गुंजायमान है। यहाँ पे पहनावा की बात करें, खान पान की बात करें, रहन सहन की बात करें, अलग अलग प्रकार की कलाएं हमें देखने को मिलती है। तो भारतीय कलाकारों, देखिए आप किस प्रकार से उस प्राचीन समय से आज इन तक, जहां आधुनिक बड़े बड़े संसाधन, लेकिन फिर भी आज भी इन्होंने बड़ी पकड़ बना रखी है। यहाँ पर आप देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति, कितनी कला, कितनी स्किल, कितनी जबरदस्त यहाँ पर इनके बोल के ऊपर इन कला को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो सवाई माधोपुर के ये कलाकार है जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में इस बात को रख रहे हैं। राधा में लगी के रे धारी को